इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम, स्थान और घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, घटना या स्थान से इनका कोई भी संबंध मात्र एक संयोग है। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं है। भूत प्रेत या किसी भी अंधविश्वास को हम न तो बढ़ावा देते हैं और ना ही उसका प्रचार करते हैं। सुनिए, क्या आपको कभी यह विश्वास नहीं होता कि मौत के बाद आत्मा की एक और दुनिया होती है? केविन को भी कभी इस बात पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक संयोग होता है। लेकिन क्या सच में हर चीज सिर्फ संयोग ही होती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अंधेरी रात में कोई आपके साथ चल रहा है? क्या सोते समय कभी ऐसा लगा कि आप उठना चाहते हैं लेकिन किसी अनदेखे बोझ के कारण उठ नहीं पा रहे? या फिर कभी ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से आपके कान के पास धीरे से सांस ली हो? अगर नहीं, तो केविन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। केविन बचपन में अपने दादाजी के साथ बड़ा हुआ था। उसकी पूरी दुनिया दादाजी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसने दुनिया वैसी ही देखी जैसी दादाजी उसे दिखाते थे। दादाजी की धोती उसके लिए आसमान की चादर थी और उनकी चप्पल उसकी पूरी दुनिया। केविन शांत था, अलग था। बाकी बच्चों की तरह खेलना कूदना उसे कभी पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ अजीब सी क्षमताएं उभरने लगी। वो लोगों की वर्तमान हालत देखकर उनके बीते हुए कर्मों को महसूस कर लेता था और आने वाली मुसीबतों को पहले ही भांप लेता था। लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं थी। कुछ और था जो उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रहा था। जब केविन 12 साल का था, तब उसके दादाजी का निधन हो गया। उस दिन ऐसा लगा मानो एक शव शमशान पहुंचा हो और दूसरा शव वापस लौट आया हो। 13 दिन तक केविन बिल्कुल शांत रहा, लेकिन दादाजी की 13वीं की रात उसके कमरे से हंसने की आवाज आने लगी। जब उसके पिता ने पूछा तो केविन ने बस इतना कहा कि उसे दादाजी का एक पुराना मजाक याद आ गया था। उसके पिता ने समझाया कि आत्मा चाहे नया शरीर ले भी ले तो अपने लोग उसे नहीं मिलते। वो अपना नया ठिकाना तलाश लेती है। समय बीतता गया। केविन 18 साल का हुआ, फिर 25 का। अब उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी उसके शरीर पर नीले निशान उभर आते, जैसे किसी ने उसे मारा हो, लेकिन उसे याद नहीं होता कि कब या कैसे। एक दिन केविन एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। फिर उसे पायल की हल्की सी छन छन सुनाई दी, लेकिन केविन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि जब आत्मा इशारा दे तो पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। अचानक रास्ता शांत हो गया। केविन ने आवाज दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झाड़ियों के पास एक भयानक सी परछाई उभरी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उस पल केविन के मुंह से बस एक चेतावनी निकली, उसे वहां दोबारा ना आने की। इसके बाद केविन बेहोश हो गया। कुछ दिन बाद जब वो आत्माओं से जुड़ी एक किताब पढ़ रहा था, तभी एक कांच का गिलास हवा में उड़ता हुआ आया और सामने की कुर्सी से टकराकर टूट गया। उसी क्षण उसके हाथ की किताब में आग लग गई। तब केविन समझ चुका था कि सच को सिर्फ पढ़कर नहीं, समझकर ही जाना जा सकता है। समय के साथ केविन बिल्कुल अकेला हो गया। मां पहले ही गुजर चुकी थी और पिता भी एक सड़क दुर्घटना में। लोग कहते थे कि वो पागल है, लेकिन सच्चाई ये थी कि केविन अपने दादाजी की आत्मा से बात करता था। आखिरकार वो अपने दादाजी की आत्मा को शांत करने में सफल हो गया, लेकिन उसके मन में अब भी कुछ सवाल बाकी थे, क्योंकि ये कहानी अभी अधूरी है। अगली बार बताएंगे कि वो जोगी कौन थी और केविन ने उसकी आत्मा को कैसे शांत किया। आप सुन रहे थे कहानी रूह की।